तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम आप लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ा दिए थे और आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा आज टॉपिक कवर करने वाले हैं। हालांकि हम उसमें मेंशन कर दिए हैं और तभी भी आज आप लोग को बता दे रहे हैं कि हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं या क्या क्या आप लोग का 9th क्लास में मोशन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। पहला मोशन का क्लास 9 में बस इतना ही पढ़ना है, आप लोग को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है बस। तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं, जिसमें से आप लोग को हम पिछले क्लास में आप लोग को हम बता दिए हैं। पिछले क्लास में आप लोग को हम इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, जो बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन नहीं पढ़े हैं, आप लोग पिछला क्लास देख लीजिए। कैसे कि आपको पढ़ने के लिए आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन आएगा तो तभी पढ़ने में मजा आएगा। तो आगे पढ़ लीजिए, तब आइए क्लास पे और क्लास नेक्स्ट करते हैं। आगे बढ़ाते हैं आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक जो है वो डिस्टेंस। आप मोशन को समझने से पहले आप डिस्टेंस को समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? आप डिस्टेंस से क्या समझते हैं? आप दूरी से क्या समझते हैं? तो देखिए, दूरी क्या होता है। अगर कोई बॉडी है या कोई वस्तु है अपना स्थिति चेंज कर रहा है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वहाँ तक जाने में आप पूछिएगा कि तुम इनिशियल यहाँ पर थे और वहाँ पे फाइनल में तुम वहाँ पर पहुँच गए, तो तुम्हारे द्वारा कितना 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 प्लेस को रिमूव किया, यानी कि वहाँ से तुम कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसी को बताने के लिए आप मतलब कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाने के लिए आप कितना अपने आप को स्थिति चेंज करेंगे, तो उसी को दूरी कहेंगे। यानी कि द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस बोलते हैं। द एक्चुअल यहाँ पे समझिए, एक्चुअल बॉडी द्वारा जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। तो आइए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। द बॉडी ट्रेवल एक्चुअल डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस। आइए, डिस्टेंस जो होगा, आप ये बताइए, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि डिस्टेंस क्या नेगेटिव होता है, तो आप समझिए, ये बताइए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करेंगे, ये बताइए दूरी कब नेगेटिव में होइएगा। आप बोलिए यहाँ से यहाँ, पहले आप यहाँ पर थे और वहाँ पे चल गए, तो आप क्या बोलिएगा कि हम माइनस में आ गए, हम माइनस दूरी तय किए। नहीं, आप कभी भी नेगेटिव हो भी नहीं करता है। क्यों? आगे आप लोग को आइए हम समझेंगे कि क्यों नेगेटिव नहीं होता है, आखिर डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं होता है। तो समझते हैं। डिस्टेंस कैन नेवर नेगेटिव it always positive and जीरो। देखिए, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, भले वो जीरो हो जाएगा मगर नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस जब भी होगा पॉजिटिव में होगा या तो जीरो हो सकता है। ये क्यों नहीं होता है? आखिर आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर यह नेगेटिव क्यों होता है,
कि नेगेटिव क्यों होता है, आप मतलब बताइएगा सर। तो ये बताइए, हम बता रहे हैं कि क्यों ये जीरो होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए डिस्टेंस जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आप लोग को मन में आता होगा कि सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है, स्केलर क्वांटिटी आप लोग को अच्छा से डिटेल में क्लास 9 में पढ़िएगा। क्लास 9 में आप लोग को स्केलर टाइप्स ऑफ क्वांटिटी पढ़ना है। तो आप लोग को दो प्रकार के क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। पहला होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है और पहला होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास डिस्टेंस, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, डिस्टेंस भी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन दोनों पास हो। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी में जो होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है। हम बोलेंगे कि 5 मीटर, 5 मीटर, हम बोलेंगे 5 मीटर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आप लोग, आपका ये हुआ मैग्नीट्यूड हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ। और यह 5, ये देखो हम बोलेंगे 5 मीटर नॉर्थ, यह जो हुआ आपके पास डायरेक्शन हुआ, यह डायरेक्शन हुआ। यानी कि तो इस क्वांटिटी, टोटल आप क्वांटिटी को बोलिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बोलेंगे कि 5 मीटर, तो यह क्या हुआ, यह स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है या नहीं है, तो यह हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो हमको आशा है कि आप लोग को दो समझ में आ गया होगा, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसलिए यह जो होता है यह स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये बताइए स्केलर क्वांटिटी होता है, यह स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी का पॉजिटिव होता है, इसलिए यह पॉजिटिव होता है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मुझे आशा होगा कि आप डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है मीटर भी होता है एंड सेंटीमीटर भी होता है। अब देखिए, अब आइए हम कुछ आप लोग को एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर दूरी तय किया, वो बी तक आने में एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट तक मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बंदा है, ये समझिए कोई एक आदमी है जो इस पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में उसको 2 मीटर तय करना पड़ा, उसको 2 मीटर दूरी तय करना पड़ा, उसको 2 मीटर दूरी तय करना पड़ा। और फिर यह पॉइंट बी तक आ गया, फिर यहाँ तक वो पॉइंट सी तक गया और उसको 1 मीटर फिर दूरी तय करना पड़ा, फिर वो डी तक आया, उसको 3 मीटर दूरी तय करना पड़ा, फिर वो ई तक आया, उसको 5 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तो हम आपसे बोलेंगे कि यह जो बंदा है, यह जो ऑब्जेक्ट है, वो ई तक आने में कितना दूरी ट्रेवल किया, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में उसका टोटल दूरी क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ। तो इस सब को आप जोड़ दीजिए ना, इस सब को जोड़ दीजिएगा तभी ना। मान लीजिए कि पॉइंट ए तक है कोई ऑब्जेक्ट और पॉइंट बी तक गया, तो 2 मीटर यह कवर किया, फिर बी से सी तक आने में 1 मीटर यह कवर किया, फिर सी से डी तक आने में वो 3 मीटर कवर किया, फिर डी से ई तक आने में वो 5 मीटर कवर किया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप सबको जोड़ दीजिए। 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर, तो 2 1 3 3 3 6 है, 6 और 5 11 मीटर उसने तय किया दूरी। तो यह हो गया, उसने डिस्टेंस तय किया। अब आइए मान लीजिए कि एक और आप लोग के एग्जांपल हम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। मान लीजिए कि वो सर्कुलर पाथ के अलोंग वो मूव कर रहा है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ए तक है और सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है। तो हम आप लोग से पूछेंगे
कि ए से मूव किया और फिर ये ही पर मान लीजिए कि ए डैश पे ए से दूरी करना प्रारंभ किया, यानी कि स्टार्ट ए से किया और एंड भी ए बिंदु पर ही कर दिया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये क्या है, ये एक सर्कल है। क्या है, यह एक सर्कल है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, यह बताइए आप लोग। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर जो होता है उसमें 2πr होता है। 2πr सर्कल का पेरीमीटर, यानी कि टोटल लेंथ हुआ। मान लीजिए कि हम एक, आप लोग को मान लीजिए कि हम एक तार लिए, वायर लिए, और वायर को लेकर और मोड़ को एक हम सर्कल बना दिए। तो सर्कल बनाने में हमको पूरा वायर कितना मिला, पूरा वायर कितना हमको, एक सर्कल बनाने में हमको पूरा वायर कितना लगा, उसी को लेंथ है, यानी कि उसने टोटल लेंथ कितना किया। इसको निभा के मान लीजिए हम सोच कर देंगे तो वही तो लेंथ हुआ। यह लेंथ है को बोलते हैं, ये समझिए। तो यह लेंथ है, पेरीमीटर जो होता है लेंथ है समझिए। तो इसको एक कर्व, एक सर्कल बना दिए, यानी कि एक सर्कल बनाने में आपको टोटल मटेरियल, यानी कि टोटल वायर कितना खर्च करना पड़ा, तो उसी को मिल जाएगा, यानी कि टोटल लेंथ। यानी कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ए डैश तक आने में उसने 2πr डिस्टेंस, यानी कि 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपको रेडियस दे देगा, मान लीजिए 2 मीटर दे दिया, तो 2 × पाई है, 2 रख दीजिए, निकल जाएगा आप लोग का। अब मान लीजिए कि यह बोलता कि पॉइंट ए तक ऑब्जेक्ट है और पॉइंट बी तक आने में उसने कितना ट्रेवल किया। तो मान लीजिए ये तो टोटल ना है, ये तो आधा है, ये पूरा है, ये आधा हुआ ट्रेवल किया। तो इसने 2πr अब बाटा में इसने कितना आधा ट्रेवल किया, तो 2 से गुना का भाग कर दीजिए, πr निकल जाएगा। πr ट्रेवल किया, डिस्टेंस आधा दूरी ट्रेवल किया। तो आशा है मुझे कि आप लोग को डिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन, तो ये समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई डिस्प्लेसमेंट। समझिए तो यह अभी दूरी है, समझिए तो यह अभी दूरी है। यह दूरी जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट दूरी होता है, मतलब मिनिमम दूरी। कोई बॉडी ए से लेकर बी तक दूरी करने में, मान लीजिए कि हम यहाँ से वहाँ तक जाने में, फिर हमको वहाँ तक जाने में, मतलब कि 1 मीटर से लेकर 2 मीटर, यानी कि एक पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक गए और फिर उस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए। तो एक डिस्प्लेसमेंट यह बोलता है कि मान लीजिए कि आपने टोटल कवर किया दूरी, तो हम लोग ऐसा एक पाथ बनाए, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा हम लोग पाथ बनाया जाए कि हमको एकदम मिनिमम दूरी तय करना पड़ेगा। उतना घुमा के नहीं, वहाँ पर उतना घुमा कर हम क्यों जाएंगे। एक ऐसा हम पॉइंट ढूंढे कि यहाँ से वहाँ तक जाने में हमको मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। वही है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वो बॉडी कितना मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस को कवर किया, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो आइए और आगे देखते हैं। देखिए हम लोग डिस्टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग डिस्टेंस में यह पढ़े थे कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। और एक और हम लोग चीज़ पढ़े थे कि डिस्टेंस 0 हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, 0 भी होगा, वो तीनों होगा। डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव भी होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0।
अब आइए समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लीजिए कि रुक जाइए आप लोग को हम पहले ये वाला समझा देंगे। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए बिंदु पर है और बी बिंदु पर आने में उसने 2 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वो सी बिंदु तक जाने में वो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर डी तक आने में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर बी तक आने में यहाँ पे सी था, यहाँ डी पर, और ई तक आने में उसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। फिर उसने एफ तक आने में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो यह बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसमें डिस्टेंस आप बताइए डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या बोलता है कि एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ इसने कितना कवर किया, एक्चुअल पाथ इसने 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर, इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर, इसको टोटल आप जोड़ दीजिए। तो 2 3 5 5 5 10 10 5 15 मीटर इसमें दूरी को ट्रेवल यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो आइए डिस्प्लेसमेंट, अब हमको आप लोग को तो डिस्प्लेसमेंट ना समझना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो आप लोग समझ गए। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्चुअल डिफिनेशन, इसको क्या आप डिफिनेशन पढ़िए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट यह बताइए, ए पॉइंट से आने में उसको एफ पॉइंट तक आने में इसको शॉर्टेस्ट दूरी कौन सा लग रहा है आपको। शॉर्टेस्ट दूरी तो यही ना है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसने घूम कर एफ पॉइंट पे आया, तो इसका शॉर्टेस्ट दूरी क्या हो जाएगा, यही दूरी ना हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट दूरी तो यह होगा 5 मीटर, जितना ये है, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 5 मीटर होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट द्वारा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट, उसको एकदम शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, उसी को डिस्प्लेसमेंट करना बोलेंगे। यानी कि हमको एक, आप सिंपल में ये ऐसे समझिए कि हमको एक ऐसा दूरी को हम लोग को ढूंढना है जो हमको कम से कम दूरी में उस पॉइंट तक पहुंचा देगा। हमको ऐसा दूरी को खोजना है। आप लोग ये सोचिए ना, आप लोग कभी भी आप देखे होंगे, मान लीजिए कि आप लोग कहीं भी जाते हैं तो रास्ता जो होता है, आप मन में सोचते हैं कि अरे यार हमको वहाँ तक जाने में इतना दूरी है, और कोई ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि हम कम ही दूरी तय करने में हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। आप लोग को मन में, तो वही जो शॉर्टेस्ट दूरी आप ढूंढते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट बोलते हैं कि अरे कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा तो उस पॉइंट पर हम चल जाएंगे। तो जो आप शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं तो वही तो है डिस्प्लेसमेंट। और जो मान लीजिए कि जो लाइन एकदम बना है, जो मान लीजिए कि जो रास्ता बना है कि नहीं आपको यहीं से यहाँ तक जाना है, तो यह हुआ ना दूरी हुआ। आप अपने माइंड में सोचिए कि अरे हम वहाँ से वहाँ पे क्यों जाएंगे, हम एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं, एक ऐसा शॉर्ट ढूंढते हैं जो यहाँ से तुरंत वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो वही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमको आशा है आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो एक हम आप लोग को कुछ और एक समझा रहे हैं, चलिए अब आप समझ गए। अब आइए अब एक ये वाला जो है आप लोग को, ये जो क्या हो रहा है, मान लीजिए कि आप समझ जाएंगे कि हाँ सर एकदम पॉजिटिव आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ जाएगा, पर सर जीरो कब आएगा, सर नेगेटिव कब आएगा, तो आप लोग का मन में आता होगा। तो देखिए आइए हम जीरो पर देते हैं। मान लीजिए कि कोई बॉडी ये है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मान लीजिए कि वही पुराना वाला ही हम एग्जाम्पल उठाएं। मान लीजिए कि बॉडी एक है, ये है जो सर्कुलर पाथ पे मूव करके फिर एक ही बिंदु पर पहुंच गया। तो इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना तय करना पड़ा, ये बताओ बाबू कि ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करना पड़ा और यही बिंदु पे वो ख़त्म कर दिया। तो शॉर्टेस्ट दूरी तो यही है ना, शॉर्टेस्ट दूरी यही है, यही बिंदुआ है, तो यही बिंदुआ क्या हुआ, तो जीरो नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट पे इसने जीरो ट्रेवल किया, और डिस्टेंस 2πr के यानी कि सर्कल के पेरीमीटर के बराबर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर जीरो हो सकता है, सर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और आप लोग को हम
एक और हम आप लोग को डिस्टेंस में भूल गए थे, नहीं समझा पाए कि डिस्टेंस भी जीरो होता है। एक आप लोग को डिफिनेशन में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस भी जीरो होता है। तो आप लोग को मन में आया होगा कि सर ये एक बिंदु पे चलना प्रारंभ किया और यही बिंदु पे आ गया, तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, तो सर डिस्टेंस कब जीरो होगा? तो यह बताइए, मान लीजिए कि हम अभी खड़े हैं इस पॉइंट पे और हम इस पॉइंट पे खड़े हैं और आपसे पूछेंगे कि हमने कितना दूरी ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलेंगे कि सर आप जिस बिंदु पर थे उसी बिंदु पर तो हैं, कहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं? तो हम क्या हैं, कोई अगर बॉडी रेस्ट में रहेगा तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कहाँ किया है? तो उसका उस समय उसका डिस्टेंस क्या है? उस समय डिस्टेंस जीरो है। तो डिस्टेंस में यह समझिए कि डिस्टेंस में जीरो कब होगा? जब बॉडी रेस्ट में है, जब बॉडी एकदम मूव कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे था यहीं पे है, तो भाई मूव कहाँ किया? तो वही जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो उस समय उसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अब समझिए, एक और आप लोग को बता रहे हैं कि सर यह नेगेटिव सर कब होगा? नेगेटिव यह बात, एक और हम आप लोग को पॉइंट निकाल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम आप लोग को बता दिए कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होगा। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास डायरेक्शन हो। तो ये बताइए कि मान लीजिए कि हमको आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप मन में सोचिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं। यानी कि यह जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एक पॉइंट फंक्शन हुआ, एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट पे ये डिपेंड कर रहा है और ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। और डिस्टेंस क्या होता है? पाथ होता है। पाथ को डिस्टेंस से क्या है, वो पाथ पे ना डिपेंड कर रहा है, एकदम पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो पाथ पे डिपेंड करेगा। और डिस्प्लेसमेंट पाथ नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर, तो हम दो को पॉइंट ढूंढ लिए, तो हमको शॉर्टेस्ट यही ना दूरी हुआ, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो जो होता है तो वही। तो हम एक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो सकता है। यह बताइए, डायरेक्शन नेगेटिव होता है? आपको समझ में आना होगा, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। और तो इसलिए यह नेगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव इसलिए होता है। आपको एक अच्छा वाला एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाते हैं, उसमें से आप लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वो एग्जाम्पल से एकदम दोनों क्लियर आ जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस, मान लीजिए कि हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, हम एक बना रहे हैं, एक्स वाई हो गया, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ए बिंदु पर है और बी बिंदु तक गया और फिर 4 बिंदु तक गया, फिर सी पॉइंट पर गया और सी पॉइंट पे आने के बाद और यहाँ से सीधे यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ तक आया और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर और फिर यहाँ तक आया, इस पॉइंट पे आया, डी पॉइंट पर। तो हम आपसे पूछेंगे कि ये जो ए है वो पॉइंट ए पर पॉइंट डी पर आ गया, तो इसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो आप क्या करेंगे? हम बोलें कि ये पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है बॉडी। ए पॉइंट है, फिर बी पॉइंट पर गया, फिर सी पॉइंट पर गया और आफ्टर फिर डी पॉइंट पे पहुंच गया, डी पॉइंट पे। तो हम बोलेंगे कि पॉइंट जो ए है उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपने सबको जोड़ देंगे, आप सबको जोड़िए, यहाँ से यहाँ 2 प्लस फिर यहाँ से यहाँ कितना किया, फिर यहाँ से यहाँ 2, फिर 2 और फिर यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना किया, 4 और 2 इधर। ये मत समझिए कि सर ये तो नेगेटिव है, तो सर नेगेटिव क्यों नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा। आप लोग को हम क्यों क्या बताएं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि भाई हम आगे चल गए और फिर पीछे हम आ गए तो हम नेगेटिव हुए। हम 1 मीटर आगे चल गए फिर 2 मीटर पीछे आ गए, तो दूरी हम कहाँ नेगेटिव ट्रेवल किए? तो वही होता है
तो 2 और 2 और फिर यहाँ से यहाँ आप 4 और 2 6 को जोड़ दीजिए, तो टोटल 10 मीटर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट किया। अब आप डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आप लोग को मन में आएगा कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यह बताइए, ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था, सी पॉइंट पर, बी पॉइंट तक गया, फिर सी पॉइंट तक गया और सी से तुरंत ए पर डी पर आ गया, तो इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो है ना दूरिया है। तो ये बताओ कि पहले तो इधर मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और फिर इस दिशा में आ गया, तो हम क्या बताएं कि दूरी नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव तो दूरी हो जाएगा। तो यही जो होता है, उसने -2 मीटर डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर मूव किया। समझ में आ गया? हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत अभी बाकी है। आप लोग को एक ही शॉर्ट में ख़त्म करना है हाली मोशन को, और अगला चैप्टर आप लोग को ग्रेविटी पढ़ना है। तो चलिए हाली हाली हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, स्पीड पढ़ना है। चलिए आइए स्पीड, चलिए आते हैं स्पीड पे। स्पीड स्पीड को हिंदी में चाल बोलते हैं। देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, या पर यूनिट टाइम के जगह पे आप रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको आप इतना को लिख सकते हैं, पर यूनिट टाइम को रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना दूरी ट्रेवल किया। मान लीजिए कि हम ए पॉइंट तक हैं और ए पॉइंट पे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हैं और ये कुछ टाइम में हम उस पॉइंट पे पहुँचे हैं, तो आप क्या बताइएगा कि सर आपने जो दूरी ट्रेवल किया वो कितना टाइम में सर आपने दूरी ट्रेवल किया। यानी कि आपके पास कितना स्पीड था कि आपने वहाँ तक चल गए, यानी कि आपको वहाँ तक जाने में कितना समय लगा। यानी कि आपका जो बॉडी का जो स्थिति था वो पर यूनिट टाइम में आपने कितना चेंज किया, तो वही तो स्पीड होगा। कोई भी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कितना ट्रेवल कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं और वहाँ पे जाने में हम मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और वहाँ पे जाने में हमको 5 मीटर की दूरी है, और 5 मीटर की दूरी हम 10 मिनट में तय कर रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो वही जो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो आइए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका यूनिट जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है उसका मीटर पर सेकंड होता है। देखिए एसआई यूनिट कहने का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है जो हर जगह सेम रहता है। यह एक स्टैंडर्ड यूनिट है, आप कहीं भी जाइएगा इसका यह वैलिड रहता है। यह नहीं कि आप मान रहे हैं और कोई और आदमी नहीं मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह जो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट है, हर जगह आप लोग का सामान मिलेगा। ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होता है, ऐसा यूनिट। अब समझिए, अब यहाँ पे एक बात समझने वाले हैं कि सर हम आप लोग को अभी पढ़ाए थे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये बताइए ये कभी नेगेटिव होगा। तो जब ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये नेगेटिव कैसे होगा। तो स्पीड आप याद रखिएगा कि इसमें भी आप देखिए एक कोलैप्स बना लीजिए कि जैसे आप डिस्टेंस को याद किए नहीं, बस डिस्टेंस को जैसे याद किए नहीं, तो डिस्टेंस को इसके साथ जोड़ लीजिए, डिस्टेंस को और चाल को एक साथ जोड़ लीजिए। यानी कि डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जीरो भी हो जाएगा, पर नेगेटिव नहीं होता है। वैसे भी स्पीड में भी है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होगा। भले ही जीरो हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, मगर यह नेगेटिव नहीं होता है स्पीड। तो इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका अब आइए एवरेज स्पीड पे आइए। एवरेज स्पीड क्या होता है।
हाँ, कैसे कि ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। आइए एवरेज स्पीड पे क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। अरे टोटल लगा दीजिए, खाली टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना उसको टोटल डिस्टेंस लगा दीजिए, अब आटा में टोटल टाइम, टोटल टाइम। एवरेज डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, मान लीजिए, समझिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमको 20 किलोमीटर हमको दूरी को तय करना है। मान लीजिए कि हम एक बाइक पे हैं और हमको 20 किलोमीटर दूरी जाना है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप गाड़ी कभी 40 की स्पीड में चलाइएगा, कभी 60 की स्पीड में चलाइएगा, कभी 20 की स्पीड में चलाइएगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कि सर आपने 20 किलोमीटर आपने दूरी तय किया, आपके पास एवरेज स्पीड आपने कितना स्पीड से आप चले हैं कि आपने 20 किलोमीटर दूरी तय कर लिए। तो वही हुआ कि यानी कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम को अब भाग लगा दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा। माने कि गाड़ी का जो होता है औसत, हमारा चाल जो था, औसत चाल इसको बोलते हैं, गाड़ी का जो एवरेज था वो इतना तक था। बोलिएगा कि हाँ सर हमको 20 किलोमीटर तय किया ना, तो सर मेरा जो आपको हर पॉइंट पे हमारा एवरेज जो वेलोसिटी था, हम मान लीजिए कि आप निकालिएगा 40 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड तो गाड़ी का था, तो वही होता है एवरेज स्पीड। मतलब कि यानी कि टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल कितना किया बाटा में टोटल टाइम, तो वही होता है एवरेज डिस्टेंस। अब देखिए इंटरटेनियस थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं, कैसे कि आप लोग को यहाँ पर नहीं पढ़ा है तो ढेर बल्क हो जाएगा, तो उतना नहीं। हाँ, हम इंटरटेनियस बता दे रहे हैं क्या होता है। देखिए आप एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो वहाँ पे इंटरटेनियस में क्या होता है कि एक पॉइंट पे निकालेंगे किसी भी, मान लीजिए कि हमको 20 किलोमीटर यहाँ पे हम स्टार्ट किए, मान लीजिए कि हम स्टार्ट किए और हमको 20 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि सर आपका 5 किलोमीटर जब आप दूरी तय किए हैं ना सर, तो उस समय आपका क्या वेलोसिटी था, उस समय आपका क्या सर स्पीड था। तो वही होता है, यानी कि किसी एक पॉइंट पे इंटरटेनियस का मतलब क्या होता है कि ताक्षणिक मतलब ताक्षणिक पे, माने कि ताक्षणिक समय पे आपने कितना दूरी तय करना पड़ा, यानी कि एक बिंदु पे आपने सर उसका वेलोसिटी क्या था सर, तो वही तो हुआ वही हुआ स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया। तो यही होता है, आप लोग फार्मूला ये याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड, अब स्पीड का हम फार्मूला आपको बता दिए कि स्पीड का फार्मूला यह होता है, तो इस सब आप लोग को एकदम इस सब आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए आप लोग को हमको अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्पीड हो गया, अब आइए वेलोसिटी पे चलते हैं। देखिए समझिए वेलोसिटी क्या होता है। आपको स्पीड में क्या था, द ऑब्जेक्ट टेबल, द ऑब्जेक्ट टेबल एक्चुअल, यानी कि द ऑब्जेक्ट टेबल एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट टेबल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, यानी कि पर सेकंड में। यहाँ पे स्पीड में क्या था, स्पीड में ऊपर क्या था, यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में। बस यहाँ पे आप लगा दीजिए, बस आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लगा दीजिए, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक समय में डिस्प्लेसमेंट कितना तय करना पड़ा। मान लीजिए कि अब कैसे हम बताए थे आप लोग को कि हमको उतना ट्रेवल का है, दूरी का है ट्रेवल करेंगे, हम ऐसा एक पॉइंट ढूंढेंगे ना कि वहाँ से हमको एकदम शॉर्टकट निकलेगा, तो वही इसमें भी रहता है। तो द डिस्प्लेसमेंट टेबल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। देखिए पर यूनिट टाइम का मतलब होता है ना कि आप टाइम से उसमें भाग दे रहे हैं। आप टाइम किसी भी, मान लीजिए कि आप पर यूनिट जहाँ भी आप देखिएगा ना, तो वहाँ पे आप समझिएगा कि वहाँ पे टाइम से भाग दिया गया है। कहीं भी आप पर यूनिट टाइम देखिएगा तो समझिए वहाँ से टाइम से उसमें भाग दिया गया है। तो द डिस्प्लेसमेंट टेबल बाय द ऑब्जेक्ट
पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में कितना ट्रेवल किया उसी को बोलेंगे, उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। अब देखिए वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों क्यों होता है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए यह इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब समझिए इट कैन नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो। ये बताइए, तो इसका फॉर्मूला आगे लिख लीजिए। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप लोग का एक मन में बात आया होगा कि सर इसका भी सर मीटर पर सेकेंड यूनिट है, उसका भी सर मीटर पर सेकेंड यूनिट है, तो सर मगर इसमें डिफरेंस क्या है सर? तो डिफरेंस यह है बाबू कि देखिए जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हम आप लोग को क्या बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि इसके पास जो होता है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन नेगेटिव में होगा। तो ये बताइए डायरेक्शन नेगेटिव में होता है तो आप वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट को कब बताते थे? आप डिस्प्लेसमेंट को आप पॉइंट से पॉइंट देखते थे, यानी कि आप डायरेक्शन देखते थे कि सर डायरेक्शन इसके पास कितना है, डायरेक्शन सर इसके पास कैसा हम कौन सा डायरेक्शन में चलेंगे कि हमको शॉर्टेस्ट लेंथ प्राप्त हो जाए। तो वही यह एक डायरेक्शन फंक्शन होता है। आप समझ में आइएगा, जो फंक्शन ऑफ डायरेक्शन का होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह इसके पास ये क्या ढूंढता है? डिस्प्लेसमेंट ढूंढता है कि कौन सा हम डायरेक्शन से चलेंगे कि हमको वो दूरी एकदम शॉर्टेस्ट मिले। तो वही होता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि हम कौन सा ऐसा, तो वेलोसिटी जब भी बात आएगा तो उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आप देखिए स्पीड जो होता है, स्पीड में अगर आप हम बोल देंगे कि हम 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड गाड़ी का है, हम बोलेंगे कि वो गाड़ी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में नॉर्थ से डायरेक्शन में, अगर हम जैसे आपको डायरेक्शन दिए तो वो बता दिए कि वो वेलोसिटी है, तो वो स्पीड नहीं हुआ है। कैसे कि हम आपको डायरेक्शन में दे दिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। आप उस बॉडी को ट्रेवल करने में आपको डिस्प्लेसमेंट कितना आप मूव कर रहे हैं, तो वही हुआ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट। देखिए वेलोसिटी जो होता है आप कभी भी मेंशन कीजिएगा, अगर डायरेक्शन के साथ आप इसको ले रहे हैं, अगर डायरेक्शन के साथ गाड़ी की अगर स्पीड बता रहे हैं तो आपके पास उसको वेलोसिटी हम मानेंगे, यानी कि यह एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, क्योंकि ये इसके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ना है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाए, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब फॉर्मूला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप लोग कहिए मत, तो ये सब फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अब आइए चलिए अब इसमें भी एवरेज समझिए, एवरेज क्या होता है, आप इसमें भी एवरेज समझिए। एवरेज वेलोसिटी आप समझिए क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी मान लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हम 20 किलोमीटर हमको दूरी तय कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो सर आपको 20 किलोमीटर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किए। सर मान लीजिए कि हम कोई कार से या कोई हम व्हीकल से हम जा रहे हैं, 20 किलोमीटर, तो हमारा मान लीजिए कि 20 किलोमीटर हम मान लीजिए 1 घंटा में हम पहुंच गए, तो हम आप लोग से सर आप सवाल कीजिएगा कि सर आप 20 किलोमीटर सर 1 घंटा में आप सर पहुंच गए, तो आपके पास वेलोसिटी आप सर कितना वेलोसिटी से सर आप आ रहे थे कि आप 1 घंटा में 20 किलोमीटर सर ट्रेवल कर लिए, तो वही होता है, यानी कि टोटल एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम
देखो वेलोसिटी इस समय एवरेज में क्या होता है ना, बस टोटल तुम लगा दो, यानी कि हम टोटल में कितना ट्रेवल किए हैं वही ये सब जो होता है वेलोसिटी हुआ कि गाड़ी का स्पीड क्या है, गाड़ी का अभी स्पीड क्या है, यानी कि एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं कि इस पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड क्या है। और इसमें एवरेज में क्या होता है कि आप 20 किलोमीटर, आप इतना किलोमीटर ट्रेवल किए हैं तो आपने उस गाड़ी का पूरा जब स्पीड एक एवरेज निकालेंगे, मान लीजिए कि एवरेज ऐसे समझिए कि एवरेज आप मैथ में पढ़े होंगे कि सर एवरेज क्या होता है कि यानी कि समेशन ऑफ टोटल नंबर आबाटा में समेशन आप सबको जोड़ दीजिए और जितना है उसमें भाग कर दीजिए, तो वही तो होता है। यानी कि आप टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, कितना टोटल टाइम है, तो वही हुआ एवरेज वेलोसिटी। यानी कि वो गाड़ी को 20 किलोमीटर तय करने में उस गाड़ी का एवरेज स्पीड क्या था। तो मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, अब एक और पॉइंट इसमें, हाँ इसमें हो गया है नेगेटिव, ये सब जीरो हो गया है। तो आइए समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट एक बिंदु पर है, बी पॉइंट पे है, फिर सी पॉइंट पे है और फिर डी पॉइंट पे है। इसमें 2 किलोमीटर 2 मीटर यहाँ से चला, 2 मीटर यहाँ, तो मान लीजिए कि एक कार है यहाँ पे, मान लीजिए एक कार है, ये कार है, 2 मीटर ट्रेवल किया, 3 मीटर ट्रेवल किया, या मान लीजिए 1 मीटर ट्रेवल किया, यानी 2 मीटर थोड़ी नहीं 3 मीटर ट्रेवल किया। तो हम आपसे पूछेंगे कि गाड़ी की स्पीड क्या है, हम पूछेंगे गाड़ी की स्पीड क्या है। इसमें दो मान लीजिए कि 1 सेकेंड, मान लीजिए कि 1 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा, इसमें भी 2 सेकेंड लगा। यानी कि एक मान लीजिए एक कार है, ठीक है, एक कार है वो ए बिंदु से स्टार्ट करना शुरू किया और बी बिंदु तक आया। बी बिंदु के डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर एक कार है, 2 किलोमीटर तय करने में उसको 1 सेकेंड लगा। और फिर कार सी तक आया और उसने 3 मीटर लगा, फिर डी तक आया, उसने 3 मीटर, फिर उसने दूरी तय किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया और 2 सेकेंड में 1 सेकेंड में। तो हम बोलेंगे कि सर इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सर इसके पास एक एवरेज स्पीड क्या था सर। तो आप लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस किया 2 3 5 5 3 8 अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ 1 2 3 2 5 भाग दे देंगे, जितना आएगा मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ, इसका गाड़ी का स्पीड निकल जाएगा। और बोलेंगे कि सर स्ट्रेट लाइन में जब मूव करें, मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में सर गाड़ी का सर स्पीड क्या है, गाड़ी का सर नॉर्थ डायरेक्शन में स्पीड क्या है। तो हम आप क्या दे दिए, नॉर्थ डायरेक्शन हम दे दिए ना, तो डायरेक्शन दे दिए तो इसका स्पीड से नाम बदल के क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम अब की स्पीड ना रहा, कैसे कि हम इसको डायरेक्शन दे दिए, अब यही स्पीडवा को हम डायरेक्शन लगा देंगे कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में गए हैं, आप 8/5 मीटर पर सेकेंड आप नॉर्थ डायरेक्शन में गए हैं, तो ये स्पीड हट जाएगा ना, स्पीड हट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर स्पीड था, तो हम डायरेक्शन दे दिए तो ये स्पीडवा हट के वेलोसिटी आ जाएगा, समझ गए। अगर हम डायरेक्शन दे दिए तो समझ में आ गया। तो अब है, अब मान लीजिए कि अब की तो एवरेज हो गया, हम बोलेंगे कि यह पॉइंट से यह पॉइंट तक आने में इसका वेलोसिटी डिस्टेंस क्या है, एक पॉइंट पे निकाले तो अब क्या होगा, तो ई वेलोसिटी ऐसे निकल जाएगा। इसी को अगर आप पॉइंट बाय निकालिएगा तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तुमको आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उससे चलने से पहले एक आप लोग को हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं क्या क्या अभी तक पढ़ाए हैं, चाहे छोड़िए समराइज नहीं करते हैं, बस हम आपको हर बच्चा का सर हम मानते हैं आप लोग को उतना समझ में नहीं आया होगा, मगर आप लोग का कभी भी एक डाउट हुआ होगा कि सर डिस्टेंस सर स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए अब डिफरेंस समझिए, सर अंतर क्या है सर, हम कब हम स्पीड बोलेंगे सर, कब हम वेलोसिटी बोलेंगे, तो ये दोनों में सर आखिर दोनों का यूनिट भी सेम है सर, मीटर पर सेकेंड। तो इन लोग में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप समझिए, डिफरेंस यह होता है कि यह एक वेक्टर इट इज
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट हैव, इसके पास क्या होता है, स्पीड के पास कोई भी, इट हैव नॉट डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है ना, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है, इट हैव डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी हो गया। तो आप लोग समझ में आ गए होंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन नाइदर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यह नेगेटिव हो सकता है, इट हैज डायरेक्शन होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। और एक और होता है, चलिए इतना ही समझिए आगे तक, और आगे चलते हैं, आगे आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग पढ़ना है। हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ना है। चलिए आप समझिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, अभी तक ले हम लोग आप लोग को क्या पढ़ाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, इसे पढ़ाए थे। अब आइए वेलोसिटी ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक गाड़ी है और एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड को स्पीड से अभी चल रही है। मान लीजिए कि हम एक गाड़ी पे हैं, आप समझिए कि एक गाड़ी चला रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपका गाड़ी है, समझिए। तो आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। मान लीजिए कि आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक्सीलरेटर दीजिएगा, एक्सीलरेटर देकर और 20 मीटर क्या सोचिएगा कि अरे 20 मीटर अभी स्पीड है, हम 40 मीटर बढ़ाते हैं, इसको स्पीड को हम 40 ले जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, इस एक्सीलरेटर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि आप वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आप कितना, आप वेलोसिटी पर यूनिट बढ़ाने के लिए आप कितना एक्सीलरेट दे रहे हैं, एक्सीलरेट दे रहे हैं, यानी कि एक्सीलरेशन हुआ। एक्सीलरेशन यानी कि वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए आप कितना पर यूनिट टाइम आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसी को एक्सेलरेशन बोलेंगे। कि आप ऐसे समझिए कि हम एक गाड़ी पे बैठे हैं और हमको बहुत दूर जाना है। मान लीजिए कि हमको 40 किलोमीटर जाना है और हमारा गाड़ी का स्पीड जो है 20 किलोमीटर है, और 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 किलोमीटर पर आवर है। मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर है और 40 किलोमीटर हमको जाना है। तो आप क्या करिएगा कि अरे यार ऐसे तो 2 घंटा लग जाएगा। तो क्या करते हैं कि अरे गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं।
तो आप वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आप कितना एक्सेलरेट करेंगे, उसी के तो एक्सेलरेशन बोलेंगे कि आप स्पीड कितना पर यूनिट में बढ़ा रहे हैं, उसी को आप एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इट इज डिनोटेड बाई एस से, छोटा एस इसको डिनोट करते हैं, छोटा एस इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या इसी को हम बोल सकते हैं डेल्टा वी अपॉन टाइम बोल सकते हैं। यानी कि अब बताइए कि सर आप डेल्टा क्यों सर लिखे हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है। देखिए डेल्टा का कुछ ना मतलब होता है, डेल्टा का यहाँ तक यही समझिए कि इसका मतलब चेंज होता है। हम डेल्टा जब लिख देंगे ना, इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा हिंदी में समझिए, इसको डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा का सर मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है कि चेंज, आप स्पीड को बढ़ाने के लिए, आप दूरी को तय करने के लिए आप कितना स्पीड बढ़ाएं, यानी कि आप वेलोसिटी कितना इंक्रीज किए। हमको 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, हमारा गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है, तो हम उसको स्पीड को बढ़ाने के लिए आप कितना वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में कर रहे हैं, तो उसी को चेंज बोल रहे हैं। तो आप वेलोसिटी चेंज तो कर रहे हैं भाई, आप अभी 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, और फिर आप एक्सीलरेट बढ़ा के आप 20 मीटर पर आवर की स्पीड कर दिए, तो वही तो हुआ वेलोसिटी, यानी कि कितना आप चेंज कर रहे हैं, वही तो चेंज। और टाइम कितना टाइम में आप कर रहे हैं, तो टाइम से डिवाइड कर लीजिए, तो ये एक्सीलरेशन हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला, ये सब जितना हम आप लोग को फॉर्मूला, यहाँ पे स्टार हम दे रहे हैं ना, ये स्टार है, आप समझिए, ये जो स्टार हम दे रहे हैं, स्टार एकदम VVI है, आप लोग को एकदम आएगा, समझिए। तो ये सब आएगा क्या, ऐसे समझिए ना, आएगा क्या, आप लोग ये सब याद होना चाहिए। आप लोग को मोशन अगर पढ़ना है या आगे तक जाना है, तो ये सब फॉर्मूला आप लोग को याद आएगा, हर जगह लगता है ये सब फॉर्मूला, तो आप लोग का मुझे बानी ये सब याद होना चाहिए। तो चलो एक्सेलरेशन हो गया डिनोटेड बाई ए। और मान लीजिए हम एक आप लोग को एक कोर्स देखते हैं, मान लीजिए कि एक कार है, मान लीजिए कि एक कार है, मान लीजिए कि हम जब लिखवा रहे हैं, मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, जब पाथ हो गया, यहाँ पे एक कार है, ठीक है, कार का स्पीड अभी है 20 मीटर पर सेकेंड है, अभी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ तक आने में उसको 150 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और समय यहाँ तक आने में उसको यहाँ तक आने में उसको समय 40 मिनट लगे, 40 सेकेंड लगे, समझिए। तो इसको 40 सेकेंड लगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम फॉर्मूला आपको क्या लिखवाए हैं, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कितना किया है, इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना हुआ है, चेंज कितना हुआ है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाटा में टाइम, यही तो चेंज किया है कि हमको पहले 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड था, हमारे गाड़ी के जो स्पीड था वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड था, हम एक्सीलरेट करके हम उसको 150 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड कर दिए, तो 40 सेकंड हम टाइम लिए, तो आपने कितना एक्सीलरेट किया है, इसको यहाँ तक मूव करने में आप कितना एक्सीलरेट किए हैं कि आप सीधे 20 में आप 150 पहुँच गए हैं। तो आप वेलोसिटी माइनस कीजिए, आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपका 150 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 है, अब बाटा में टाइम आपका 40 है, तो 150 में से 20 गए 130 है, बाटा में 40, 13/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अब यूनिट समझ लीजिए, यूनिट इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या हम लिखवाते हैं आपको, मीटर पर सेकेंड, और इसमें टाइम से एक और टाइम से भाग देना है, तो टाइम, तो मीटर पर सेकेंड बाटा में 1/में सेकेंड, तो क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं हुआ है, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको आशा होगा आप लोग को एक्सीलरेशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग का है।
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आप समझिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझिए। यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति, एक समान गति, इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, देखिए कहने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। हम बोलें कि हम एक पॉइंट यहाँ पे हैं और इस पॉइंट पे इस हम अभी इस पॉइंट पे हैं, ठीक है, अभी इस पॉइंट पे हैं और इस पॉइंट पे आने में हमको 2 मीटर पर सेकंड स्पीड लगा, 2 मिनट टाइम लगा, और फिर यही बिंदु से लेकर हम यहाँ तक आए, हमको 2 मीटर पर सेकंड स्पीड लगा है, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड लगा और 2 मिनट टाइम लगा, फिर हम आए, फिर हमको लगा उतना ही, फिर हम आए, फिर हम उतना ही लगा। हम मतलब क्या कर रहे हैं, हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं इक्वल टाइम में और इक्वल डिस्टेंस में। तो हमको क्या कहिएगा आप कि सर आप बोलिएगा कि सर आप यूनिफॉर्म मोशन किए हैं, यानी कि आपका स्पीड एंड टाइम पर यूनिट आपका चेंज नहीं हो रहा है सर, कांस्टेंट है, यानी कि आपका स्पीड और टाइम एकदम सेम है, बदल ही नहीं रहा है, तो आप ऐसे मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। आइए इसको लिखते हैं, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल by the distance in equal time, equal time, then it is known as यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देन इट इज नोन एज ए यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। समझिए इसमें क्या होता है, आपको क्या हम बताएं, स्पीड इज सेम या कांस्टेंट या CONS या कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब जो समझिए जो चेंज नहीं हो रहा है, सेम टू सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। हम बोलें कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो खड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सर आप कांस्टेंट है, सर आपका स्थिति चेंज ही नहीं रहा है, आपका पोजीशन जस्ट टू जस्ट है, सेम टू सेम है, तो वही को कांस्टेंट बोलते हैं। स्पीड इज सेम या कांस्टेंट होता है, तो स्पीड इसमें सेम होता है और कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल में आप इसमें लिख दीजिए, एग्जाम्पल में the ball moving at same speed। कोई बॉल है वो मूव कर रहा है सेम स्पीड से, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो आइए हमको आशा है आप यूनिफॉर्म मोशन भी समझ में आ गए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन हो गया, हम नॉन यूनिफॉर्म पे आइए। नॉन यूनिफॉर्म पे आइए, देखिए नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द डिस्टेंस इन इक्वल, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द डिस्टेंस इज अनइक्वल टाइम। इसमें क्या है, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में, अनइक्वल डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द अनइक्वल डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम। देखिए तो ऐसे टाइप के, तो इट इज नोन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए कहने का मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज नोन एज ए नॉन यूनिफॉर्म। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है,
डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, हम इस ए पॉइंट पे हैं और ए पॉइंट पे हम इस पॉइंट पे 2 मीटर चले और हमको तीन सेकंड लगा, 2 मीटर चले और 3 सेकंड मिला। हमको 4 मीटर दूरी को तय करने में हमको 5 सेकंड मिल गया। फिर हमको 6 मीटर दूरी को ट्रैवल करने में हमको डिस्टेंस ट्रैवल करने में 5 मीटर लग गया, 5 सेकंड लग गया। फिर हमको 2 मीटर ट्रैवल करने में हमको 6 मीटर। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस को, यानी कि इसमें क्या था, आप दूरी को ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस को, यानी कि हम 2 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। अभी हम ए पॉइंट से लेके हम बी पॉइंट आए, 2 मीटर चले, हमको 2 सेकंड लगा। फिर हम 3 मीटर चले और हमको फिर ही 2 ही सेकंड लगा। फिर हम 8 मीटर चले, हमको 2 ही सेकंड मिला। आप क्या कर रहे हैं, आप अपना स्पीड चेंज कर रहे हैं। तो इसमें स्पीड क्या होता है, कॉन्स्टेंट नहीं होता है। द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड डज नॉट कॉन्स्टेंट, स्पीड डज नॉट सेम या कांस्टेंट। इसमें स्पीड जो होता है वो सेम नहीं रहता है, ना कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इसमें जो होता है ना आपका स्पीड सेम होता है, यानी कि क्या है, एक्सीलरेशन आपका जीरो नहीं है। मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि हमारा गाड़ी का स्पीड है वो हर जगह 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है। मान लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हम 1 किलोमीटर चले, हमारा गाड़ी का स्पीड जो शुरुआती में 20 किलोमीटर पर आवर था, हमको 1 किलोमीटर तय करने में भी 20 किलोमीटर ही स्पीड रहा था। आप क्या बोलेंगे कि सर आपका जो एक्सीलरेशन था ना, तो एक्सीलरेशन सर आपका सेम था, आप चेंज नहीं किए हैं, आप एक्सीलरेट दिए ही नहीं है, तो एक्सीलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट। तो उसमें क्या था, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, आपके पास एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट था ना, तभी तो यूनिफॉर्म था। एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट था तभी तो स्पीड सेम था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हैं, तो स्पीड कहाँ से कॉन्स्टेंट होगा, तो एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, यानी नहीं होगा, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होगा, यानी कि जीरो, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। समझ आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए आप लोग को हम ग्राफ द्वारा, देखिए एग्जाम में बहुत आता है, ग्राफ से क्वेश्चन आप लोग को बहुत आता है एग्जाम में। तो आप लोग को ग्राफ, देखिए आप लोग को हम ग्राफ एकदम सिंपल वे में समझा देंगे, बस आप लोग समझिए, ग्राफ समझिए। अब देखिए टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक पे चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोशन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को समझिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मान लीजिए कि अब देखिए, अब जितना भी मोशन है ना, आप जितना भी मोशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे कौन सा मोशन पढ़े, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े हैं, तो उसी को हम ग्राफ के द्वारा समझाएंगे कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म में बदल दे रहा है, या यूनिफॉर्म को या नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म में, यानी कि हम कब उस ग्राफ को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, तो वही बात है। तो आइए समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो वेरियस ग्राफ देखते हैं, वेरियस ग्राफ। देखिए आप पहला ग्राफ समझिए, मान लीजिए कि एक ग्राफ है, ये है वाई है और एक्स है। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, 2 2 3 4 3 4 हम आपसे बोलेंगे कि बाबू ये बताओ कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है कि ये कैसा ग्राफ है। तो आप कैसे बताइएगा कि ये बताइए, आप कैसे पता लगाएंगे। देखिए एक क्या है कि
आप ऐसे देख के पता नहीं लगा सकते हैं कि सर, बिना देखे कि हाँ सर आप स्ट्रेट लाइन है सर, आप ऐसे देख के पता नहीं लगा सकते हैं कि कहा से कि माइक्रो एकदम, अगर आप माइक्रो में जाइएगा तो माइक्रो में एकदम आप माइक्रो लेवल पे जाइएगा तो ये स्टेट आपको दिख रहा है ना, वो स्टेट नहीं दिखेगा, लगेगा कि सर थोड़ा झुका है या सर ऑफ है। तो ये क्या होता है कि आप माइक्रो लेवल पे, तो इसी को पता लगाने के लिए आप स्लोप पढ़ेंगे। स्लोप देखिए, स्लोप आप लोग को पढ़ना नहीं है, स्लोप देखिए, इसको समझाने के लिए हम स्लोप ला रहे हैं। कैसे कि अगर आप लोग को स्लोप नहीं बताएंगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा। तो स्लोप आप लोग समझ लीजिए, आप लोग को थोड़ा सा भी याद नहीं पड़ना है, बस थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी 11th का ये सब टॉपिक है, स्लोप जो है वो 11th का टॉपिक है। आप 11th में जाइएगा तो आप लोग को स्लोप बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए, स्लोप इसलिए पढ़ते हैं, किसी भी ग्राफ को बताने के लिए कि वो सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है या ग्राफ सर वो कैसा है, वो लाइन कैसा है, लाइन को बताने के लिए हम स्लोप पढ़ते हैं कि सर अगर हम, अब देखिए एक स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है। या इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम बराबर tan थीटा, एम बराबर tan थीटा एक फॉर्मूला होता है। ये बताइए कि मान लीजिए कि यह डिस्टेंस है, मान लीजिए यह डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस है और एक यह और एक यहाँ पे है। तो हम बोलेंगे कि इसका स्पीड निकालो, ए से लेके और बी, यहाँ से 2 से और 3 के बीच में इसका स्पीड निकालो, और 3 से 4 के बीच में आप स्पीड निकालो। तो आप स्पीड निकालिए, स्पीड, तो आप स्लोप निकालिए, स्लोप और स्पीड छोड़ो, अगर स्लोप हम बोलेंगे कि स्लोप निकालो, ये पॉइंट से लेके 2 और 3 के बीच में तुम स्लोप निकालो। तो तुम क्या कहोगे कि सर वाई में कितना चेंज हुआ है, वाई में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स होता है, वाई में चेंज कितना हुआ है 6 - 4, और एक्स में कितना हुआ है 3 - 2, 3 - 2, तो 2 अपॉन 1 यानी कि 2 हुआ। अब हम बोलेंगे कि तुम 3 से 4 के बीच में तुम स्लोप निकालो, तुम स्लोप 3 और 4 के बीच में निकालो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो स्लोप तुम निकालो, 4 वाई में कितना हुआ है चेंजिंग 8 - 6, एक्स में कितना चेंजिंग हुआ है 3 - 4 - 3, 4 - 3, 2/1 यानी कि 2। आप क्या देख रहे हैं कि सर 3 से 2 के बीच में और 3 से 4 के बीच में सर स्लोप हर जगह सेम है। तो अगर स्लोप सेम है तो यूनिफॉर्म मोशन आएगा। देखो स्लोप सेम नहीं ना है, तो हम क्या बताए थे कि स्लोप रिप्रेजेंट करता है कि कोई लाइन कितना अप है या कितना डाउन है, क्या स्टेट है, उसका पोजीशन को स्लोप बताता है। तो यह देखो स्लोप हर जगह सेम है, स्लोप हर जगह सेम है, तो ये क्या बता रहा है, यानी कि यह जो मोशन है यूनिफॉर्म है। अगर आप इस पर वेलोसिटी या टाइम लीजिए, मान लीजिए कि इस पर वेलोसिटी ले लीजिए, वेलोसिटी इस पर मान लीजिए टाइम ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, स्पीड को रिप्रेजेंट कर देगा। तब स्पीड निकाल दीजिएगा, यह स्पीड को रिप्रेजेंट कर देगा। तो मान लीजिए कि हम स्पीड इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे सब जगह सेम है, तो यूनिफॉर्म है ना मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो हम ऐसा कब कहेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर आप स्पीड मत निकालिए, मान लीजिए कि आपको ग्राफ दिया है, स्पीड मत निकालिए, आप स्लोप ही निकाल लीजिए, और स्लोप निकाल लीजिए हर जगह सेम आएगा तो बोल दीजिए कि सर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अगर चेंजिंग आ रहा है तो सर बोल दीजिए डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। अगर ग्राफ आगे हम बताएंगे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो बोल दीजिए कि सर ये तो सर हर जगह सर हर जगह स्लोप सेम है, तो यह यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। स्लोप हर जगह सेम रहेगा तो यूनिफॉर्म, आप समझ लीजिए। इस आप लोग को एकदम समझ में आना चाहिए। देखिए अब दूसरा का जो ग्राफ है, बस इसी में बता दे रहे हैं। दूसरा का ग्राफ क्या हो रहा है, हम यहाँ तक फिर और ऐसे कर दिए, कॉर्बिटैटिनल कर दिए, कॉर्बिटैटिनल। एक और पॉइंट आपने लिख लीजिएगा कि जो चाहे, चलिए हाँ, अगर एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाएगा तो उसका स्लोप सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। स्लोप जो होता है, अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाएगा तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो रहा है कि सर हम देखें कि यहाँ पे हम मान लीजिए पॉइंट ए पे निकालें स्लोप, और यहाँ पे निकालिएगा, फिर यहाँ पे निकालिए, तो आपको सर एक आप देखेंगे से पता कर लेंगे कि सर ये तो एकदम सर सेम एकदम बुझा रहा है कि सर इसका स्लोप एकदम चेंज होगा। अगर आप ऐसे मत निकालिए ना। एक और फॉर्मूला हम बताएं ना आपको, m बराबर tan थीटा होता है। ये बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल कुछ और 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 होगा, यहाँ ये देखिए ऐसे मोशन कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे ऐसे मूव कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो इसका स्लोप तो चेंज हो जाएगा ना। अरे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप m बराबर क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है ना।
थीटा, थीटा होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो आइए ना हो गया। तो थीटा, अब जैसे जैसे थीटा रखिएगा तो उसका मान बदलेगा ना, उसका मान बदलेगा तो स्लोप का मान बदलेगा। एम थीटा के मान अगर अलग अलग रखिएगा तो टेन थीटा, थीटा अलग रखिएगा तो टेन थीटा का वैल्यू बार बार अलग आएगा, और बार बार अलग आएगा तो स्लोप का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि अरे ये तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी कि स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यह ऐसे स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे को क्या बोलिएगा कि सर ऐसे को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलिएगा। नॉन यूनिफॉर्म हर जगह सेम चेंजिंग में हो रहा है तो ऐसे मोशन को क्या बोलिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं। अगर सेम रहता है, स्लोप सेम रहता है, तब ना हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब दूसरा का पे आइए, पहला समझ जाइए और दूसरा का समझ जाइए। मान लीजिए यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, यह पहला समझ गए, यह दूसरा था, अब यह तीसरा था ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई एक पॉइंट था और बी पॉइंट तक मूव किया, उसका स्लोप 1 2 3 2 4, इसका स्लोप आप निकालिएगा। तो इस लाइन का आप स्लोप निकालिएगा कि इसको ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंटेज कर रहा है। हम ग्राफ से, हाँ इसलिए पढ़ा जाता है कि आप ग्राफ से बता दीजिएगा कि ये कौन सा मोशन है, इसलिए पढ़ते हैं ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, इसलिए पढ़ते हैं कि आप ग्राफ देखते ही बता दीजिएगा कि ये कौन सा मोशन है। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि यह ओरिजिन से थोड़ी नहीं पास कर रहा है, यह भी स्टेट है, वो भी स्टेट था, तो वो क्या था, वो ओरिजिन से पास कर रहा था। ओरिजिन हम आप लोग को एक पॉइंट बताए थे कि जो लाइन ओरिजिन से पास करेगा उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चेंजिंग नहीं रहता है। मगर इसका देखिए यह ओरिजिन से कहाँ पास कर रहा है, यह ओरिजिन है, यह ओरिजिन से कहाँ पास कर रहा है। तो आप बताइए कि इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे कि स्लोप इक्वल टू m बराबर tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप बताइए कि इसके पास थीटा क्या है, थीटा बताइए क्या है। यहाँ पे y है, यहाँ पर x है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, tan 90 डिग्री का मान होता है 0 होता है। तो यहाँ पे तो स्लोप 0 हो गया। इसका हर पॉइंट पे आप निकालिएगा ना, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स से भी निकालिएगा ना, तो उसका 0 ही आएगा। आप स्लोप हर पॉइंट पे निकाल दीजिए, उसका 0 आ जाएगा। तो हाँ, अगर कोई अगर 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 लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तो उसका जो स्लोप होता है वो 0 होता है। अब नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव देखिए, नेगेटिव तब होगा जब ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे जब कर दीजिएगा ना तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो जाएगा, नेगेटिव इसलिए होगा कि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। या आप ऐसे कर दीजिएगा तो नेगेटिव आ जाता है, स्लोप वहाँ पे नेगेटिव आप निकालिएगा। देखिए अब क्या है, अब होता है, देखिए ऐसे चलिएगा तो नेगेटिव होता है। मान लीजिए कि एक लाइन यह है, तो इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे। अब इस लाइन का स्लोप निकालिएगा कैसे, मान लीजिए कि हम यह लाइन है, इस लाइन पे, तो मान लीजिए यह पॉइंट यहाँ पे है, यह पॉइंट यहाँ पे है, और यह पॉइंट यहाँ पे है, यह पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हम निकालेंगे। आप क्या करिएगा, 3 - 2 कीजिएगा, 3 - 2, और फिर इसमें से क्या कीजिएगा, आप डिक्रीज हो रहा था ना, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो क्या कर रहा है, यह डिक्रीज कर रहा है, तो यह नेगेटिव में ना आएगा, नेगेटिव में माना जाएगा, स्लोप इसमें नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब हम आप लोग को इसलिए बता देंगे कि आप जब ग्राफ आप लोग को पढ़ना है, आप 9th मोशन में आप ही लोग में एक टॉपिक है, 2 टॉपिक पढ़ना है आप लोग का, डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ पढ़ना है और वेलोसिटी या टाइम का ग्राफ पढ़ना है। आप लोग में एक्सीलरेशन एंड टाइम का ग्राफ नहीं पढ़ना है, तो आप लोग क्लास 11th में पढ़ना है एक्सीलरेशन एंड टाइम का ग्राफ। तो आप लोग को पढ़ना है वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ और डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ आप लोग में पढ़ना है। तो चलिए, हमको आशा है कि ये जो हम ग्राफ बनाए ना, बताएं ना, तो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। जब हम आपको डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के ग्राफ बताएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ समझिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि y यहाँ पे है और यहाँ पे x हम ले लिए, ठीक है, और x एक्सिस पे हम ले लिए टाइम को, हम x एक्सिस पे टाइम को क्यों टाइम को लिए कि हमको डिस्टेंस एंड टाइम में हमको लेना है ना भाई, डिस्टेंस एंड टाइम का हमको ग्राफ पढ़ना है, डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ पढ़ना है। तो हमको इस पे वैल्यू डिस्टेंस लेना है, हमको इस पे डिस्टेंस लेना है, हम इस पे डिस्टेंस y एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले लिए और x एक्सिस पे हम टाइम ले लिए। मान लीजिए ओरिजिन पे 0 है, यहाँ पे 2 है,
4 है, 6 है, 8 है, और यहाँ पे 4 है, 6 है, यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। और एक लाइन है, एक जो लाइन है ऐसे कर रहा है, या आप बोल सकते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव किया है, एक वो स्ट्रेट लाइन में मूव किया है। कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन को पाथ को फॉलो किया है। तो हम बोलेंगे, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से प्रारंभ करके यहाँ तक गया है, ठीक है। अब हम ग्राफ इसको बनाए, हम देखें उसको, देखें ओरिजिन से स्टार्ट किया और उस पॉइंट तक गया, तो हम उसको ग्राफ बना दिया। अब हम ग्राफ बना के अब हम सोच रहे हैं कि अरे ये ग्राफ कौन सा मोशन को, हमको कोई बोल दिया कि अरे ये ग्राफ तुम देख लो और बताओ कि कौन सा, या जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा मोशन किया है। तो तुम ग्राफ बता के और देखने लगे कि अच्छा हम क्या करेंगे कि स्लोप हम जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं ना कि किसी भी लाइन के अगर हम स्लोप निकाल देंगे ना तो हमको पता चल जाएगा, उसको लाइन के बारे में चल जाएगा कि लाइन सीधा है या स्ट्रेट में है, या लाइन कैसा है। अगर लाइन हमको अगर हमको जहाँ स्ट्रेट लाइन से हमको जहाँ स्ट्रेट लाइन से अगल बगल अगर तनिको लाइन मिलेगा तो हम बोल देंगे कि वो मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। हमको 2 यूनिफॉर्म पता करना है, या मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर स्लोप कांस्टेंट आ जाएगा तो यूनिफॉर्म बोल देंगे, अगर स्लोप डिक्रीज इंक्रीज कुछ आ जाए हम बोल देंगे यूनिफॉर्म है, चेंज हो रहा है। चलो, तो आप क्या करिएगा, तो हर जगह आप स्लोप निकालिए। तो आप हर पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट यह है, 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 तो आप हर जगह पॉइंट निकालिए, हर जगह पॉइंट पे आप निकालिए, हर जगह पॉइंट पे आप स्लोप निकालिए। तो स्लोप आप क्या निकालिएगा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप m बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई हमको 2 और 4 के बीच में निकालना है, तो डेल्टा वाई में हमको कितना किया है, 8 - 4 करेंगे, 8 - 4, और हमको इसमें कितना करना है, 4 - 2, 4 - 2 करना है, तो 4 बटा में 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। 2 हमको है, मान लो कि हमको स्लोप 2 है, स्लोप का कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है, तो हमको मान लो 2 आया। अब हम निकालेंगे, अब मान लो कि हम यह निकाल दिए ना, अब तुम इस पॉइंट पे निकालो, तो हमको क्या होगा, वाई में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, वाई में हमारे यही नहीं है। मान लो कि हम इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे, तो वाई में हम कितना किए हैं, वाई में हम कितना किए हैं, 12 - 8, और एक्स में कितना किए हैं, 8 - 6, 4 बटा में 2 बराबर 2। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्लोप। ये बताओ, इस स्लोपवा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्लोपवा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई तुम क्या लिए हो, डिस्टेंस का लिए हो, तो क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। और हाई एक्स पे तुम क्या लिए हो, ये टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तुम क्या फॉर्मूला पढ़े थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमको होता है स्पीड, हमको स्पीड होता है ना। तो इस स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्लोप हमको स्पीड बता रहा है, यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ हमको स्पीड बताता है। तब हम एक पॉइंट निकालेंगे कि इट इज सेड दैट, इट क्या बता है, इट इज गिवन द स्पीड, दिस ग्राफ या इट ग्राफ इज गिवन द स्पीड। जो ग्राफ हमको स्पीड देता है, आप अगर स्लोप देखिए, आप स्लोप निकाल रहे हैं तो आपको क्या दे रहा है, आपको हर जगह क्या दे रहा है, हर जगह आप देख रहे हैं कि स्लोप कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हम कब किए, क्योंकि इसका जो स्पीड है हर जगह सेम है, और यही तो स्लोप है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो हमारा स्पीड होता है, तो हर जगह स्पीड इसका सेम है। इसलिए हम आपको पहले ग्राफ बता दिए कि ऐसा ग्राफ होता है। अब हम इसमें अप्लाई करती हैं, तो आप बताइए, आप हर जगह इसमें क्या हो रहा है, हर जगह आपका सेम है, तो स्पीड हर जगह, हम स्पीड है ना, स्लोप यहाँ पे स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से भी हम वाई पे ले लिए डिस्टेंस को और एक्स पे टाइम को ले लिए, तो इस स्लोप हमको स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पीड हर जगह सेम है, तो हम क्या बोले थे कि अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इस मोशन के यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। चलो अब नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। ये बताओ, अरे यही वाला ग्राफ हम ऐसे बोल देंगे, ऐसे कर दिए, यही वाला ग्राफ हम ऐसे बोल देंगे, तो तुमको क्या हो रहा है, ये ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है, तुम्हारा स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह स्लोप चेंज रहा है। तो स्लोप निकालोगे तो स्लोप चेंज हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, इसमें तुम क्या बोलोगे कि सर स्पीड तो चेंज हो रहा है सर, यह यूनिफॉर्म मोशन नहीं है सर, यह तो नॉन यूनिफॉर्म में हो जाएगा। और हर जगह तुम पॉइंट
2 और 4 के बीच में तुम स्लोप निकालो, और 4 और 6 के बीच में निकालो, 6 और 8 के बीच में, तो तुमको क्या दिखेगा कि सर इसका स्लोप सर हर जगह चेंज आ रहा है, हर पॉइंट पे इसका स्लोप चेंज आ रहा है, तो हम इसको बोल देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म है। तुमको कुछ भी ग्राफ दिख जाएगा, तुमको अगर कुछ भी ग्राफ ऐसे कुछ ग्राफ तुमको मिल जाएगा, कुछ भी ग्राफ निकल जाएगा। अगर तुमको स्ट्रेट लाइन के छुड़ा के अगर तुमको कौन सा भी ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन जो मूल बिंदु से जो ओरिजिन से पास करेगा उसको छुड़ा के अगर कोई सा भी तुमको ग्राफ मिल जाएगा, तुम बोल देना, आंख मूंद के बोलना कि सर ये तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर स्ट्रेट लाइन आएगा और ओरिजिन से पास करेगा तो बोल देना कि सर ये यूनिफॉर्म मोशन है, और बाकी ओरिजिन से छुड़ा के स्ट्रेट लाइन अगर कहीं से पास करेगा तो बोल देना कि सर ये नॉन यूनिफॉर्म है। चलो अगर मान लो कि यही वाला, मान लो कि हम तुमको दे देंगे कि, और मान लो कि यहाँ पे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लिए, यहाँ पे टाइम ले लिए, यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लिए 2 4 6 8, मान लो कि 1 2 3 और कोई पास कर रहा है यहाँ पे, तो तुम हर जगह स्लोप निकालोगे सेम निकलेगा, हर जगह इसका स्लोप निकालोगे, यानी कि स्पीड इसका क्या होगा, स्पीड हर जगह जीरो आएगा ना। हम क्या बताए थे, हम तुमको क्या बताए थे कि तुमको हम ही बताए थे कि इसका स्लोप जीरो आता है। ये मूल ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है ना, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इसका जो स्लोप निकलेगा, इसका स्लोप जीरो निकलेगा। कहा से कि इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री का हो जाता है, या 90 डिग्री छोड़ो ना, इसको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में निकालोगे तो इसका जीरो आ जाएगा। तो वही तो इसका स्लोप अगर जीरो आ जाएगा तो स्लोप ही ना, इसमें हमको डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में क्या देता है, स्लोप हमको देता है स्पीड को, तो या इसमें हमको स्पीड, अगर स्पीड हम लोग का जीरो आ जाएगा, यानी कि स्लोप जीरो है तो स्पीड जीरो है, तो स्पीड जीरो आ जाएगा तो बॉडी रेस्ट में है हमारा, हम यहाँ पे हैं, मेरा स्पीड जीरो है, यानी कि स्पीड कहने का मतलब जीरो है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर आप मूव नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े हैं, तो हमारा स्पीड जीरो है तो हम मूव नहीं ना कर रहे हैं, तो हम रेस्ट में हैं। तो अगर ऐसा टाइप का तुम्हारा ग्राफ दे देगा, अगर मूल बिंदु से नहीं चलेगा और स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो बोल देना कि सर यह ग्राफ रेस्ट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह जो ग्राफ है जो बॉडी एकदम रेस्ट है, बॉडी रेस्ट में है, तब हम बोलेंगे कि सर ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी मोशन में। क्यों मोशन, बॉडी रेस्ट में है, कहे से कि इसका स्लोप जीरो होता है, स्लोप जीरो होता है तो स्लोप ही हमको इसमें देता है स्पीड। चलो अब ज़्यादा कुछ टाइम लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं, बस हमको वेलोसिटी एंड टाइम के ग्राफ चलते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। टाइम के ग्राफ, चलो देखो तुम लोग का एक, हम इसके बाद हम तुमको समझा देते हैं। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लो कि ये ग्राफ हम ले लिए हैं, हम ग्राफ ले लिए और यहाँ पे हम 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, 10 वाई है और एक्स है, और यहाँ पे हम 1 2 इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस एक्सिस पे हम टाइम ले लिए, ठीक है, और इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी ले लिए, अब हम तुमसे पूछेंगे कि तुम इस पॉइंट और इस पॉइंट इतने पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट में तुम निकालो, तुम स्लोप निकालो, तो स्लोप तुम निकालोगे 2 और 3 के बीच में, तो वाई में कितना किया है, 2 और 3 में 8 - 6, 8 - 6 और 3 - 2, यानी कि 3 - 2, तो ये 2 बाटा में 1, यानी कि 2, इसका स्लोप 2 आ गया। और फिर हम इस पॉइंट पे निकालेंगे, यानी कि हमको वाई में कितना किया है, वाई में 10 - 8, और इसमें कितना किया है 4 - 3, तो 2/1, यानी कि 2, इसका भी 2, इसका भी स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट, इसका भी स्लोप कांस्टेंट है, इसका भी स्लोप सेम हो रहा है। अभी बताओ कि इस ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ये जो वेलोसिटी टाइम का तुमको ग्राफ मिल रहा है,
इस ग्राफ में तुमको क्या क्या बता रहा है, यह ग्राफ जो है तुमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो सर, वाई बटा में एक्स कर रहे हैं, वाई बटा में एक्स कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं ना, वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं और टाइम में वेलोसिटी अपन टाइम, वेलोसिटी अपन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यह स्लोप आपको क्या बता रहा है, यह स्लोप आपका एक्सेलरेशन बता देगा। तो क्या बोलोगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे थे, सर आप तो पढ़ा रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप एक्सेलरेशन पढ़ाने लगे। तो हाँ आप कोरिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, सबको मिला के पढ़ो। ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट यहाँ से पढ़े कुछ पॉइंट यहाँ से पढ़ो, ऐसा नहीं आएगा कि अधूरा ज्ञान, काफ़ी अधूरा ज्ञान फ़ायदा नहीं करेगा। हाँ कोरिलेट करके चलो, एक मिला के चलो कि हाँ हमको ये पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ने में हमको अच्छा, तुमको भी अच्छा लगेगा और समझ में आता है, तो सबको कोऑर्डिनेट करके चलो। तो ये जो है, ये जो स्लोप क्या दिखा रहा है, इस स्लोप तुमको क्या करेगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या दिखा रहा है, तुमको एक्सेलरेशन है, यह स्लोप जो एक्सेलरेशन है तुमको बता रहा है, तो तुमको यह नहीं बता देगा। तो हाँ तुमको ऑब्जेक्टिव में एकदम, तुमको कोई सा एग्जाम में पूछता है, अगर तुमको पूछ देगा कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ तुमको क्या देता है, तो इट इज गिवन द एक्सेलरेशन, यह क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है बाबू। तुम निकाल रहे हो स्लोप पे एक्सेलरेशन दे रहा है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमको एक्सेलरेशन दे रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है। हम यहाँ पे हैं, हम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, हम 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, हम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। फिर हम 5 किलोमीटर गए, मेरा भी स्पीड 2 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर का मेरा भी स्पीड 2 किलोमीटर है। तो तुम क्या बोलोगे कि सर आपका एक्सेलरेशन सेम है, सर आप एक्सेलरेशन आप चेंज कर ही नहीं रहे हैं, जितना आपका सेम एक्सेलरेशन था उतना ही सर बाद में भी एक्सेलरेशन उतना ही है। तो आप क्या बोलिएगा कि सर आपका तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको क्या, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो स्पीड में बता देगा। मान लो कि हम 5 मीटर किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन आएगा, तो तुम क्या करोगे कि सर आप तो सर कांस्टेंट है, तो सर तो ये स्पीड दे देगा ना। तो हाँ तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड नहीं बता रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो अब ये क्या बता रहा है, ये जो ग्राफा है, ये जो ग्राफा है, एक्सेलरेशन हर जगह कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमको स्पीड न बता देना, स्पीड जितना स्पीड है उतना ही स्पीड चल रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम एक्सेलरेशन बढ़ा ही नहीं रहे हैं। कि अब हम क्या डेफिनेशन आपको बताए थे एक्सेलरेशन में कि आप वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में कितना दे रहे हैं, हमको स्पीड को बढ़ाने में हम कितना एक्सेलरेट, गाड़ी को हम कितना एक्सेलरेट दे रहे हैं कि हम हमारा गाड़ी मूव कर जाएगा, तो वही तो बता रहा है ये। चलो अब बता दिए कि जो ग्राफा है स्पीड इसमें कांस्टेंट है, तो स्पीड अगर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यह स्पीड, यानी कि हर जगह स्पीड इसका सेम है, तो हर जगह स्पीड सेम है तो यह यूनिफॉर्म ना होगा, यूनिफॉर्म मोशन ना करेगा। चलो अब आ जाओ, अब यही वाला ग्राफा तुमको क्या कर देगा, अब तुमको ग्राफा यही वाला ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, सब वही है, उसका भी हम बताएं तुमको वैसा ही है। तुम इधर उधर कर दो, क्या बोलते हैं, तुमको यहाँ पर भी तुम्हारा स्लोप बदल रहा है ना, स्लोप बदल रहा है तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे तुम निकालोगे स्लोप, तो हर पॉइंट पर यहाँ पे देखना, अगर तुम हर पॉइंट पे यहाँ पे निकालोगे तो हर जगह तुम्हारा सेम नहीं आएगा, तुम्हारा हर जगह सेम नहीं आएगा। तुम हर पॉइंट पे अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारा हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज होगा। कहे से कि यह डिक्रीज कर रहा है चाहे इंक्रीज कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करे या इंक्रीज करे या इंक्रीज करे, तो डिक्रीज करे या इंक्रीज करे तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज करे या इंक्रीज करे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन चेंज होगा। अगर एक्सेलरेशन जहाँ चेंज हो गया तो भाई ये यूनिफॉर्म कहाँ रहा, ये तो नॉन यूनिफॉर्म में चल गया, यूनिफॉर्म कहाँ रहा, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल करेगा, ये तो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर लेगा, तो वही है। चलो हमको आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। हाँ एक और हम आप लोग को बता रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि हाँ चलो यही वाला ग्राफ है, और यहाँ पे 1 ले 2 3 4 कोऑर्डिनेट हम लेते हैं 2 4 ये 6 2 4 6 8। अब मान लो कि तुम इसका स्लोप निकालोगे तो हमको क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, इस पर हम टाइम लिए हैं, इस पर टाइम ले लिया, इस पर वेलोसिटी ले लिया, तो इसका वेलोसिटी ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे इसका इस लाइन का तुम स्लोप निकालेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 आएगा तुम हर पॉइंट पे निकालो, m बराबर tan थीटा का लगाओ ना, चाहे कोऑर्डिनेट वाला लगाएगा, या 90 है तो tan 90 का मान 0 हो जाता है, 0 हर पॉइंट पे निकालेगा तो 0 हो जाएगा, तो स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप 0 हो गया तो ये क्या होगा, हमारा हर जगह स्लोप 0 है,
स्लोप जीरो है कि यानी कि स्लोप हमारा बदल ही नहीं रहा है, स्लोप बदल ही नहीं रहा है, आपका स्लोप जीरो है। तो इसके ग्राफ में क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो है, आप स्लोप बदल ही नहीं रहा है, तो इसके सेम में एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना। अब स्लोप, ये बताओ स्लोप जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। जब स्लोप ही हमारा एक्सेलरेशन देता है तो ये बताओ कि तुम्हारे घर में पापा जी कमाने वाले हैं, अगर तुम्हारे घर में पापा जी नहीं कमाएंगे तो तुम्हारे पास पैसा का रिसोर्स कहाँ से आएगा। तो वही बात यहाँ पर भी है कि अगर इसमें अगर हमारा स्लोप ही जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो ये भी भाई यूनिफॉर्म मोशन में चल गया। तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट करो या एक्सेलरेशन जीरो करो तो ये भी चल गया जीरो में। तो इसके पास भी तो ये भी जो होगा ना, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिफॉर्म ना है भाई, एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि हम एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं कर रहे हैं, हमारा जीरो है। स्पीड जितना है, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड हमारा सेम ही है, तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो एक और हम आप लोग को ग्राफ, एक ऐसा हम ग्राफ बताते हैं, वो ग्राफ से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए एक ग्राफ है, चलिए देखिए, यहाँ से गया, यहाँ से गया, अब बताइए इस पॉइंट पे यह क्या बता रहा है। यह स्ट्रेट लाइन है, यह स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। यह बताओ, जो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से है, तो ये वाला क्या बता रहा है हमको, स्पीड कांस्टेंट बता रहा है, स्पीड कांस्टेंट बता रहा है, तो स्पीड सेम बता रहा है, यानी कि हमको इसमें स्लोप जीरो बता रहा है। तो ये वाला जो हुआ, ये कौन सा मोशन को, मान लो कि हम तुमको दे दिए अगर आप, और बोलेंगे कि A B C D E, ए और बी हमको क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है। फिर हम तुमको बता देंगे कि ये वाला ग्राफ तुमको क्या बता रहा है, हम वेलोसिटी, हम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड टाइम का हम तुमको टाइम में बता रहे हैं, डिस्टेंस एंड टाइम में। तो ये तुमको क्या बता रहा है, ये तुमको बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन। ये वाला तुमको क्या बता रहा है, ये वाला तुम्हारा स्लोप जीरो है, तुम्हारा स्लोप जीरो है, तो ये वाला स्लोप जीरो है, तो तुम्हारा ये वाला जीरो है, ये तुम्हारा स्लोप जीरो है। तो हम क्या बताए थे, अगर स्लोप जीरो आ जाएगा, अगर डिस्टेंस एंड टाइम के ग्राफ में अगर स्लोप तुम्हारा जीरो आ जाता है तो क्या बोलोगे। हम बताएं कि डिस्टेंस एंड टाइम में जो स्लोप हमको देता है वो हमको स्पीड देता है। तो ये बताओ, जब हमको स्लोप डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में हमको स्लोप स्पीड देता है और स्लोप में हमको जीरो हो गया, तो इसमें स्लोप जीरो हो गया तो स्पीड जीरो हो गया। और हम बोलेंगे कि मेरे अभी क्या है, हम खड़े हैं, आप बोलिए कि सर आपका स्पीड जीरो है, तो हम क्या है, अभी रेस्ट में है। तो ये वाला रीजन क्या होगा कि बॉडी रेस्ट में है, यानी कि बॉडी रुका है, इस रीजन में बॉडी रुका है, इस रीजन में बॉडी यूनिफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें डिक्रीज कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसमें भी डिक्रीज कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो पता चला डिक्रीज करेगा क्या इंक्रीज करेगा, स्ट्रेट लाइन थोड़ा के तुमको को भी देगा, तुम बता देना। चलो अब यही तुम्हारा वेलोसिटी में चल जाएगा ना, वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के ग्राफ हो जाएगा ना, तुम्हारा ये वाला स्लोप तुमको क्या दिखा देगा, ये वाला स्लोप तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तुम्हारा ये वाला यूनिफॉर्म मोशन दे देगा तुम्हारा वेलोसिटी के टाइम ग्राफ में, ये वाला यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर भी तुम स्लोप निकालोगे तो स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो हो जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जीरो बताता क्या कोई एक्सेलरेशन जीरो है, तो बॉडी क्या है, बॉडी हमारा एक्सेलरेशन जीरो है। हम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, तो हमारा वेलोसिटी जीरो है। तो उस समय क्या होगा, उस समय बॉडी यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पे डिक्रीज करा है इंक्रीज करा है, तो इसमें भी एक्सेलरेशन घटेगा बढ़ेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म में चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मात्र 2 टॉपिक और है, 2 टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन आप पढ़ाइए, मोशन का इक्वेशन। देखिए न्यूटन साहब जो थे ना साइंटिस्ट, वही मोशन के समझाए थे, वही अपना मोशन के बारे में दिए थे। तो मोशन के जो उसने 3 गो फॉर्मूला दिए थे मोशन के बारे में, न्यूटन साहब जी ने 3 गो फॉर्मूला दिए थे, 3 फॉर्मूला दिए थे। तो बहुत आसान है, आप तीनों फॉर्मूला को याद कर देना है। S बराबर ut प्लस हाफ AT², दूसरा
बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा जो होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी होता है। देखिए इस सब आपको फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, ये सब फॉर्मूला आप लोग को एकदम याद होना चाहिए, ये सब फॉर्मूला आप लोग को एकदम याद होना चाहिए। तो न्यूटन साहब जी ने 3 को फॉर्मूला दिए थे। इस बराबर देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला कब आप लोग को लाएगा, देखिए बहुत सारा बच्चों को यही अप्लाई करना नहीं आता है कि सर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, सर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, सर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे। तो हम आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं कि आप कब फॉर्मूला ही लगाइएगा। देखिए जब आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा, देखिए यहाँ पर सेम मानेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, तो देखिए आप लोग को जब डिस्टेंस दे देगा या आप लोग के टाइम दे देगा, देखिए u यहाँ पे u बराबर इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, v बराबर है v स्क्वायर, v बराबर है फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, v बराबर। देखिए बहुत सारा लड़का को ई कन्फ्यूज रहता है कि सर u इनिशियल वेलोसिटी है या v इनिशियल वेलोसिटी है। तो देखिए हम आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे एकदम तुमको याद रहेगा। देखो u इनिशियल, ई बताओ u आगे आता है कि v आगे आता है, आगे u ना आता है, आगे u आता है तब v बाद में आता है। तो u आगे आता है तो इनिशियल मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले u आगे आता है तो इनिशियल u हो जाएगा, v फाइनल यानी कि v बाद में आता है, v u के बाद में आता है ना v, तो v फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो आप लोग को ठीक मालूम हो गया ना कि जो आगे आएगा ना इनिशियल यानी कि आगे आएगा तो u हो जाएगा आगामी, u हो जाएगा इनिशियल, v जो है बाद में आया है u से तो हम उसको फाइनल बोलेंगे। तो हाँ देखिए इसमें डिस्टेंस देगा और इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, टाइम दे देगा और एक्सेलरेशन पूछेगा, ये टाइम दे देगा। हाँ तब ये वाला हम तब हम इक्वेशन लगाएंगे। ये इक्वेशन तब लगाना है जब आपको डिस्प्लेसमेंट देगा या डिस्टेंस देगा, ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दे देगा, ये टाइम आपको दे देगा। इसमें टाइम आंसर रहेगा तब आपको लगाना है। अब देखिए अब मान लीजिए कि आपको टाइम नहीं दिया, बोल देगा ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ या इनिशियल वेलोसिटी क्या है या एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो आप लोग को टाइम नहीं दिया, तो आप लोग को टाइम नहीं दिया तो ये वाला फार्मूला लगाइए, ये वाला फार्मूला लगाइए। जब आपको टाइम निकालेगा, टाइम देगा तब आपको इस टाइम देगा तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आप ई वाला फार्मूला कब निकालिएगा, ये वाला फार्मूला कब लगाइएगा, जब आपको टाइम दे देगा, आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा तब लगाइएगा, या हमको इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी निकालना है तब ये वाला लगाना है फार्मूला। देखिए आप लोग को हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, या इससे देखिए इससे बताने से पहले एक हम आपको एक और टॉपिक आप लोग में पढ़ना है, एक और टॉपिक आप लोग में पढ़ना है, एक आप लोग के टॉपिक पढ़ना है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, यूनिफॉर्म आप लोग के 9th में आप लोग ये टॉपिक पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोग को पढ़ना है। आप लोग को सबसे लास्ट टॉपिक यही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए आप लोग को एक हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि इसमें स्पीड जीरो होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। अब बोलिएगा कि सर वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगा, स्पीड है सर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी सर स्पीड जीरो है सर, वेलोसिटी कैसे जीरो नहीं है, चेंज क्यों हो रहा है। तो देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं इसमें क्या होता है। The object travel
टेबल इन ए सर्कुलर पाथ with a same speed या कांस्टेंट स्पीड बोलिए तो उस समय क्या होगा यह बताइए कि कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे सेम स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे सेम स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोलते हैं? इस यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होता है या जीरो होता है? तो ये बताइए कि सर आप बोलेंगे कि सर स्पीड कांस्टेंट है या जीरो है, सर कैसे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है? तो ये बताइए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लीजिए कि यह बॉडी है ये पॉइंट पे यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, जो पाथ सर्कुलर मोशन है। तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट है, बी पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आया, तो यहाँ पे इसका सर्कुलर, तो ऐसे ए बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, यानी कि स्पीड इसमें जीरो है। अब देखिए अब बोलिए कि सर इसमें वेलोसिटी सर कैसे नहीं जीरो है? तो वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? क्या है कि उसके पास डायरेक्शन होता है। ये बताइए कि हम आपको पूछेंगे कि सर बोलो इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बोलोगे कि सर स्पीड जीरो हो जाएगा, पर वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। इसमें वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी नॉट इक्वल जीरो, इसमें नॉट इक्वल जीरो होता है। काहे नहीं होता है? काहे से कि बोलो इस पॉइंट पे हर पॉइंट इसका देखो, इसमें स्पीड, इसमें डिस्टेंस हर जगह ट्रेवल सेम कर रहा है, हर जगह डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और इसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट, हमको इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमको इस पॉइंट पे हम क्या देखेंगे? अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस पॉइंट पे हम क्या देखेंगे? हम इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखेंगे। तो ये बताओ इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी अगर निकालेंगे, तो वेलोसिटी मान लो कि हम बताएं डायरेक्शन निकालें, वेलोसिटी मान लो हम निकालें इसे, या वेलोसिटी क्या हमको हर पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी काहे से कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ऐसे आ रहा है, फिर इधर चल गया, फिर इधर चल गया, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मान लो कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? तो सेम नहीं ना रहेगा, कैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। देखिए आप लोग को हम प्रैक्टिकल दिखा देते, मगर मेरे पास कुछ है नहीं। देखिए आप लोग को हम ऐसे ही समझा रहे हैं। देखिए कि मान लो कि इसमें हम कुछ बांध दिए, मान लो कि इसमें हम एक बांध दिए, ठीक है, मान लो एक हम मार्कर को एक इस कपड़े में हम बांध दिए हैं, इस कपड़े में हम इस मार्कर को बांध दिए। देखो इस मार्कर को हम इस कपड़े में बांध दिए हैं, और देखो इस मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे? इस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। देखो क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे? क्योंकि यह वेलोसिटी सेम, इसका स्पीड सेम कर रहे हैं ना, स्पीड सेम कर रहे हैं। देखो इसका स्पीड सेम कर रहे हैं, मगर इसके पास वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी क्यों नहीं सेम है? देखो बता रहे हैं। देखो ये जो है, ये जो पाथ है जो ट्रेवल कर रहा है, इस सर्कुलर मोशन में कर रहा है, तो हम मान लो इसको छोड़ेंगे, इसको मान लो कि इसको हम छोड़ेंगे। देखो हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, हम इसको घुमा रहे हैं और छोड़ेंगे इसको, तो देखो मान लो इसे घुमा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। देखो ये क्या हो रहा है? ये जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी में, जिस वेलोसिटी का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अगर हम यही मार्कर को ऐसे करके और इधर फेंक देते तो क्या होता है? इधर का वेलोसिटी, यानी कि इसका डायरेक्शन सेम नहीं ना है भाई, हम जिधर करें उधर फेंका जा रहा है,
यानी कि इसके हर पॉइंट पे इसके पास तो स्पीड सेम है मगर वेलोसिटी सेम नहीं है। तो ऐसे ही मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमको एकदम अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग को हम एक या दो हम क्वेश्चन करा देते हैं, न्यूमेरिकल करा देते हैं आपको। हम ये इक्वेशन से हम एक या दो क्वेश्चन आप लोग को करा देते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। A train start from rest at a station and travel with a construction and travel at a constant speed travel and constant speed, constant acceleration of 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दे दिया है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है वो स्टेशन से रेस्ट कंडीशन में स्टार्ट हो रहा है, अभी रेस्ट में है, वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन से रेस्ट में, एंड ट्रेवल एट ए कॉन्स्टेंट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तुमको एक हम बता रहे हैं, हम भूल गए थे, हम 3 वो इक्वेशन दिए थे ना, हम 1 2 3 इक्वेशन दिए थे ना मोशन के बारे में। 3 इक्वेशन दिए थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस। देखो ये कब लगेगा, हम भूल गए थे उस समय बताने के लिए। ये इक्वेशन तब लगेगा जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यानी कि चेंज नहीं होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये वैलिड है, नहीं तो ये इक्वेशन नहीं लगेगा तुमको। हाँ यह होना चाहिए, इसमें दे दिया है तो तुमको एक्सेलरेशन इसमें दे दिया है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुमको दे दिया है एक्सेलरेशन इसमें। स्टार्ट यानी कि स्टार्ट हो रहा है तो जब ये बताओ u बराबर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, यानी कि हमको इस निकालने के लिए बोल रहा है, हमको इस निकालने के लिए बोल रहा है, और हमको क्या दिया है, और हमको टाइम दे दिया है, और बोल रहा है कि 5 सेकंड के बाद उस गाड़ी का 5 सेकंड के बाद उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमको 3 वो हमारा इक्वेशन है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। तो ये बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला आएगा, हमको क्या निकालने के बोल रहा है, एस निकालने के लिए। हमको एस इसमें भी है, हमको टेम्परेचर टाइम हमको इसमें नहीं है, तो टाइम वाला तो नहीं रहेगा इसमें। अब देखो हमको टाइम, हमको एस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमको एस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है 12 दिया है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समय हमको 5 दिया है, यानी कि 5 के स्क्वायर। तो 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1/2 ये इसलिए हम कटा देगा 6 गुना 5 के स्क्वायर 25, यानी कि हमको 150 आ गया, हमको 150 मीटर आ गया। यानी कि ओ इतना यानी कि यह क्वेश्चन यह बता रहा है कि ट्रेन का स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट है, और 5 सेकेंड के बाद वह 150
150 डिस्टेंस कवर करेगी। चलिए ये बताइए, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में यही मेंशन कर दिया रहता कि आप फाइनल वेलोसिटी भी बताइए। मान लीजिए कि 5 सेकंड के बाद उसके पास कितना वेलोसिटी रह गया, 5 सेकंड के बाद उसके पास वेलोसिटी क्या रहा, ये बताइए। हम तो इससे एस निकाल लिए, हमको एस निकालनी है, हमको क्या निकालना है, अब भी निकालना है, तो इस फार्मूला से चलिए, इस फार्मूला से भी निकालना है। भी को जस्ट टू जस्ट छोड़ दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी डालिए और एक्सीलरेशन डालिए और टाइम डालिए, तो इस फार्मूला से आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल देंगे। चलिए, हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया है इस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग मोशन को आज कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमको आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।